अन्वेषण आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। हम सभी के लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है कि स्वयं भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, हमारे टीचर बनकर हमें संपूर्ण ज्ञान देने आए हैं। इस ज्ञान का जो मनन करते हैं, ये शिव बाबा का ज्ञान उनका हो जाता है। हम ज्ञान का मनन करेंगे तो ये ज्ञान हमारा हो जाएगा। ये ज्ञान बुद्धि को डिवाइन करने वाला है। और ज्ञान जो दुनिया में दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं, उनसे बुद्धि डिवाइन नहीं होती। ईश्वरीय बुद्धि, डिवाइन बुद्धि, सद्भावनाओं से भरी हुई स्वच्छ बुद्धि जो दिनों दिन सूक्ष्म होती जाती है। और इस बुद्धि के नेत्र से फिर हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को स्पष्ट देख सकते हैं। एक प्राप्ति। और ये बुद्धि आप जानते हैं कि बुद्धि मनुष्य आत्मा के साथ पूरा कल्प चलती है। जैसी बुद्धि का हम अब निर्माण कर लेंगे, वैसी बुद्धि जन्म जन्म प्राप्त होगी। ये बुद्धि धारणा शक्ति भी है। इसमें हम सर्व शक्तियों को धारण करते हैं। ये शक्तियां भी पूरा कल्प हमारे साथ रहती हैं। वो कम जरूर होती हैं, पर रहती सारी हैं। उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती, डिग्री कम हो जाती है। जो गुण अब हम धारण कर लेते हैं वो पूरा
संकल्प हमारे साथ चलते हैं और मनन से हमारे विचार महान हो जाते हैं, एलिवेटेड थिंकिंग हो जाती है और ये महान विचार भी जन्म जन्म हमारे साथ चलते हैं। जिनके जितने महान विचार उनका उतना ही महान पद, और ये पद भी चारों युग चलते हैं हमारे। ये पद कोई खत्म हो जाते हो सतयुग में, ऐसा नहीं होता। मनन हमें बाबा की याद में मग्न भी कर देता है। मनन से हमारे पास ज्ञान का भंडार बहुत बढ़ जाता है। और आपने सुना होगा, याद कर लें, जिसके पास ज्ञान धन जितना ज्यादा है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ की बात है ये। सतयुग में तो बहुत धन मिलेगा ही, लेकिन यहाँ भी धन सहज प्राप्त होगा। बाबा ने मुरली में, संडे की मुरली में, ज्ञान लाइट भी है तो माइट भी है। हमारे साथ बहुत बड़े शस्त्र भी हैं। ये माया से हमें युद्ध करना है तो ये शस्त्र हैं हमारी माया को नष्ट करने के। और शस्त्रों को चलाना कैसे है, वो भी विद्या ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। याद हो आपको, बाबा ने एग्जाम्पल दिया था, मिसाइल किसी देश ने दूसरे देश पर फेंकी, अगर चलाने वाले एक्सपर्ट नहीं है तो रेत में जा गिरी, बेकार हो गई। ठीक टारगेट पर लगे, सफल माना जाएगा। हमें भी संपूर्ण ज्ञान मिला है, माया जीत बनने का, मग्न होने का। ये लाइट भी है, हमें प्रकाश मिल गया, हमारा जीवन एनलाइटेंड हो गया है। बुद्धि मन सब प्रकाशित हो गए हैं, सबके हो गए हैं। अब ये ना सोचना आपके नहीं हुए, बहुत प्रकाश है हमारे पास। हम अपने महत्व को, अपनी लाइट माइट को बहुत कम जानते हैं। जिस दिन जान जाएंगे, हम संसार की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। भगवान के बच्चे हैं हम, उसने ज्ञान की लाइट दी है। ये ज्ञान माइट भी बन गया है हमारे लिए। योग तो माइट देता ही है, पर ये ज्ञान भी शक्ति दे रहा है। देखो बाबा ने बता दिया ना, तुम आत्मा अजर अमर हो। किसी की मृत्यु हुई, आत्मा देह से निकली, दूसरा वस्त्र पहन लिया, तो एक माइट आ गई है। साक्षी होने का ज्ञान दे दिया, ये कल्प का अंत है, अब सबको घर जाना है, ये ज्ञान दे दिया। तो लाइट के साथ आत्मा में माइट भी आ गई है। शस्त्र है ये हमारे पास। अब हम पहला मनन करेंगे प्रैक्टिकल में। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, एक दो बात और बता देता हूँ। मनन करने के दो तरीके आप अपनाएंगे। कुछ दिन ही करना है, वो जीवन भर नहीं करना होता है। रोज कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पर लिखना। मुझे याद है जब बाबा ने मुझे ये बात कही थी, तो मैंने पहला टॉपिक लिखा था, भाव स्वभाव के टकराव से कैसे बचे। और उसे लिखने में 5-7 मिनट लगे थे। एक बड़ा पेज मैंने भर लिया, 20 पॉइंट लिख दी। एक फ्लो चलने लगा मन में। हमें जानना चाहिए, हमारे मन में एक चिंतन का फ्लो बनता है। यदि हम उसे बनाना सीख लें और आगे बढ़ाना सीख लें, तो मनन हमें बहुत एंजॉयमेंट देगा। तो कोई भी टॉपिक ले लें, और सिंपल टॉपिक ले लें। आपको, मुझे आत्मा के बारे में 25 पॉइंट लिखनी है, 25 ज्यादा लगे 16 लिखनी है।
दूसरे दिन ले ले मुझे शिव बाबा के बारे में, मैं क्या जानता हूँ, जानती हूँ उसके बारे में, मुझे 16 पॉइंट्स लिखनी है। ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करें, मुझे 10 पॉइंट्स लिखनी है। स्थिति को कैसे वहन बनाएं, पॉइंट लिखने, पॉइंट लिखो, लेख की तरह नहीं, केवल पॉइंट 1 2 3 4। मुझे संतुष्ट कैसे रहना है, निरंकारी कैसे बनना है, मैंपन कौन कौन से होते हैं, स्वमान की बड़ी लिस्ट है, उन सबको लिख लो। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही सुंदर बात है। आप अनुभव करेंगे कि हमारी बुद्धि में ज्ञान का भंडार है। लिखना शुरू किया, फ्लो चालू हो गया, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मुरली जो हम रोज सुनते हैं, अगर आपको बहुत कम याद रहती हैं तो 2 पॉइंट ही ले लें, कागज पे लिख लें। और जो बहुत अच्छे होशियार हैं, वो मुरली का सार ले लें। शुरू में पहली 2 जो बातें होती हैं, वो कभी कभी बहुत गुह्य होती हैं, कभी वरदान गुह्य होता है, कभी छोटा सा स्लोगन बहुत गुह्य होता है। उन्हें याद करें दिन में। आप संकल्प कर लो 5 बार मुझे याद करना है। नाश्ता करेंगे, याद करेंगे क्या था आज की मुरली में। न याद आए तो पढ़ लो, याद आ जाएगा। या नाश्ता बनाएंगे तो याद करेंगे। दिन का भोजन, रात का भोजन, 3 बार तो यही हो गया। रात को सोते समय और दिन में एक बार और कभी टाइम फिक्स करो। भाई हम कपड़े धोएंगे, वॉशिंग का काम करेंगे तब कर लेंगे, क्लीनिंग करेंगे तब याद कर लेंगे। कोई और कर्म, इनको कर्मों से जोड़ो। टाइम फिक्स करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन की एक गति है कि जो हमने टाइम फिक्स कर लिया उसमें वो चीज ब्रेन में इमर्ज होने लगेगी और इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये 2 चीजें मनन के लिए अपनाएंगे। अब बाबा ने जो कहा, ये ज्ञान के शस्त्र हैं हमारे पास, शस्त्र मिले हैं बहुत सुंदर। अब मैं आपको कुछ परिस्थितियों का वर्णन करके कुछ बातें कह रहा हूं जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है संसार में, जो कुछ होगा, या हमारा माया से युद्ध है, या जीवन में परिस्थिति आती है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। देखो, मैं बहुत केस देखता था, अपने भाई बहने कोविड में हैं, ऑक्सीजन पर हैं, कोई उनसे मिल नहीं पा रहा है। ये बड़ी भारी दुविधा थी कि उनके जो प्रियजन हैं वो उनसे मिल नहीं पाते थे, कोई उनका हाल चाल भी नहीं पूछ पाते थे। ऐसा कर दिया था कई जगह, हालांकि ये सब गलत था। इससे मानसिक रोग बढ़ गए संसार में, क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत एक रिलैक्स करने वाली बात होती है कि उसके साथ कोई हो। एक व्यक्ति को बुखार भी होता है, वो सोचता है मेरे पास कोई बैठे थोड़ी देर। मैं कितनों को देखा, बीमारी होती है, कोई पीड़ा हो रही है, लोग चाहते हैं हमारे पास कोई बैठे, एक राहत मिलती है, वाइब्रेशंस मिलता है। लेकिन हमारी सरकारों की मैनेजमेंट डर इतना पैदा कर दिया कि कोई जा नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता। कहीं गए, डांट डपट के चले गए, मिले उनसे, बातचीत की, बहुत रिलैक्स हुए व्यक्ति। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम ज्ञान के कौन कौन से पॉइंट यूज करें, ये हमें एक लिस्ट बनानी है। खुद भी आप चिंतन करके बनाना। देखो, मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूं। अभी एक विनाश का खेल प्रारंभ हुआ, 2030 तक, 32 तक चलेगा। भिन्न भिन्न तरह की बातें हमारे सामने आएंगी, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक्स, प्रकृति के तूफान हमें देखने हैं। तो ये सब हमें देखना है, इसको टाला नहीं जा सकता।
ताकि भगवान इसको बदल देगा। कोई कहे कि ये ना हो, वो तो विधि का विधान है, हम जानते हैं। ड्रामा बना हुआ है, वही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। तो हमें ऐसे समय पर क्या क्या बाबा की बातें याद रखनी है, करें विचार। एक बात जो हमें बहुत रिलैक्स दे करेगी, मृत्यु का समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है और कारण भी निश्चित होता है कर्मों के आधार से। इसलिए जब मृत्यु आएगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो आएगी। ये पॉइंट हमें बहुत काम आएगी। ऐसी पॉइंट रख लो, एक पॉइंट रख लो, मेरे साथ स्वयं शिव बाबा है तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इफेक्ट देखना इसका, एक एक संकल्प इफेक्ट करता है हमारे ऊपर, बहुत भारी इफेक्ट है उसका। पॉइंट चिंतन करके लिख लेना। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, नो क्वेश्चन। उस टाइम ये बात याद आएगी, एक्यूरेट खेल चल रहा है, वही हो रहा है जो कुछ होना है, सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है। मनुष्य ने प्रकृति का विध्वंस किया है, उसको तम प्रधान बना दिया सेक्स लस्ट ने। उसमें कई वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़ी भूमिका निभाई, भारत में भी वही आ गया पिछले 50 सालों से। तो इम्प्योरिटी दी प्रकृति को मनुष्य ने, अब वो बदला लेगी, तो विस्फोट तो होना ही है उसमें। ये पॉइंट्स हैं जो चिंतन हमें बल देगा। बहुत बड़ी बात बाबा ने मुरलियों में कह दी है। सतयुग का सारा धन माल सोना हीरे धरती में अंदर है, अब वो बाहर आएगा तो अर्थक्वेक्स होंगी, धरती प्योरीफाई होगी, धरती उपजाऊ होगी, प्रकृति फिर से सुखदाई होगी, तो उसमें चेंज आएगी। ये हमें चिंतन में लाना है। तो प्रकृति में जो कुछ होगा उससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ, उसकी अभी किसी को कल्पना भी नहीं है। छोटे से साइक्लोन आते हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं कोई आग लगी है। हमें बिल्कुल साक्षी होना होगा। वो सरकारें अपना काम करेगी, लेकिन हमें साक्षी होना होगा कि यही तो होना है। ये चिंतन है एक। हम स्वयं बीमार हो गए, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, आप बीमार ना हो ये तो हमारी शुभ भावनाएं हैं, पर बीमार हो गए और हम अकेले हैं, तो हमें अब लिख लेना है हम क्या क्या याद करेंगे। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं अकेली कहाँ हूँ। 10-20 लोग मेरे साथ बैठे हों वो कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स बैठे हों 20-50 मेरे आसपास, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है, उसका आह्वान कर लो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, हिसाब किताब चुकतू करके मुझे अपने घर जाना है। बाबा ने कह दिया अंत में केवल मेरी याद आए, अब मुझे उसमें स्थित हो जाना है। ये सब जो विनाशी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं, न वो पहले मेरे पास थी, बीच में आई और फिर रहेंगी नहीं, सब खत्म होगा, यहीं छोड़ के जाना है। तो ये चिंतन आसक्ति और मोह को समाप्त करेगा। माया के युद्ध में काम का इफेक्ट होता है, क्रोध का होता है या मोह का होता है। आप पॉइंट्स नोट करें उस टाइम, हर एक के लिए 5-5 बातें जरूर लिखते हैं। उस टाइम हम क्या याद करेंगे,
हमने भगवान को वचन दे दिया है प्योरिटी का। अब हमें अपने ओरिजिनल प्योर स्वरूप में स्थित होना है। अब प्योरिटी ही हमारा जीवन है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। भगवान ने आदेश दिया है, अब हमें उसकी माननी है। मुझे योग बल से अपने को संपूर्ण पावन बनाना ही है, ताकि मुझे कोई सजा न मिले। चिंतन करके एक एक विकार के लिए, किसी में मैंपन बहुत है, किसी में अहंकार है, क्रोध बहुत है, या मोह बहुत है, या ईर्षा द्वेष है, या फीलिंग की बीमारी है। बहुत लोग सेंसिटिव हो गए, इमोशनल हो गए। बहुत बड़ी दुविधा है आज के मनुष्य के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स पे लग गए बहुत सारे, फेसबुक ये वो क्या क्या आजकल आ गया है, व्हाट्सएप और करना है, चिंतन करना है आपको। हम संसार के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है संसार को देने के लिए। क्या हम इतने पवित्र बने हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हमने शांति का भंडार जमा किया है कि हम संसार को दे सकें। ये चिंतन, और अब भी थोड़ा समय है, फिर से हम इस भंडार को बढ़ा लें। इस पर चिंतन करना है सबको। अब 5 स्वरूपों की बात पर हम आ जाते हैं। बाबा ने कहा ही था, बच्चे कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाया 5 मिनट में पूरा हो गया, अब क्या करें। इसको केवल रिपीट करने की बात नहीं है। अब मेरे साथ साथ सभी अभ्यास भी करेंगे और चिंतन भी करेंगे। लिख बाद में लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। देखिए, 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप, मैं आत्मा हूं निराकार। हो जाए इसमें स्थित। और इसके सुंदर अनुभव कब होंगे, जब हम आत्मा के बारे में अच्छा चिंतन करेंगे। चलो चिंतन की ओर। मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। ये तन तो विनाशी है। ये वास्तविक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ओरिजिनली मैं बहुत पवित्र हूँ, सुप्रीमली प्योर हूँ। एक्सेप्ट करते चलेंगे। एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक होता है। मैं शांति की भंडार हूँ। केवल शांत स्वरूप हूँ ये नहीं, ये प्राइमरी नॉलेज थी। अब आगे बढ़ जाएं। मैं शांति की भंडार हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। प्योरिटी की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। शक्तियों की लाल किरणें मुझसे फैल रही हैं। मेरे इन वाइब्रेशंस ने मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बना दिया है। विजुअलाइज करें अपने आभा मंडल को। मैं आत्मा हूँ। बाबा को पाकर बहुत सुखी हो गई। मैं बहुत सुखी हूँ। प्यार के सागर के प्यार को पाकर मैं भी प्यार की दाता बन गई हूँ। मैं आनंद से भरपूर हूँ। मेरे जैसा आनंद, खुशी
किसी को नहीं, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इस तरह आत्मा का चिंतन करते करते उसमें स्थित होते रहे। मैंने भी फास्ट किया है, आप इसको 5-7 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो आपके मन में नया नया चिंतन आता रहेगा। नहीं नहीं, बातें आती रहेंगी और एक एक चीज का अनुभव होता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है जब फिर ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं होती। तो 4 संकल्प किए और हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इससे सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ती जाएगी और ये करने से बहुत फायदे होते हैं। हमारा पास्ट भूलता जाएगा हमसे, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। ऐसा देवी होने से व्यर्थ संकल्प इसमें समा जाते हैं और हमारा चिंतन हो रहा है तो उसके फ्लो से व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसको ही और आगे बढ़ा देंगे। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, अभी वहीं मुझे जाना है। थोड़ी देर बैठ जाए वहां। यहाँ मेरा तेज सबसे ज्यादा है। यहाँ तो जैसे कि शांति का सागर लहरा रहा है। बहुत बहुत शांति है यहाँ। मेरा चित्त शांति में डूब गया है। एक एक दो दो मिनट यहाँ बैठने का अभ्यास करें। गहन शांति आपके अंदर भर जाएगी। हमारा मन, हमारी स्थिति शांति का भंडार बन जाएगी। आगे चलें। आदि स्वरूप, देव स्वरूप। अब इस पे चिंतन भी करना है और इस स्वरूप को अपने सामने लाना है, विजुअलाइज भी करना है। लाए इस स्वरूप को सामने, मेरा आदि का देव स्वरूप। सिर पर डबल ताज है, चमकता ललाट मस्तक, कंचन काया है। यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी हूँ। विश्व राज्याधिकारी हूँ। प्रकृति की मालिक हूँ। अथाह सुख शांति और संपदा है। अपना महल देखें, बड़ा सा सोने का महल, उसमें चमकते हुए हीरे जड़े, आंगन में पुष्पक विमान खड़े हैं, बहुत सुंदर बगीचा, तालाब है बहुत सुंदर बड़ा, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है। फूलों में भी बहुत खुशबू, हवाओं में भी सुगंध। तो चिंतन भी करेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे। 5-7 मिनट इसमें लगाना, एक एक संकल्प करके उसमें स्थित हो जाना, ठहर जाना, अपने स्वरूप को देखने लगना। वहां मुझे कोई रोग नहीं, निरोग, भंडार भरपूर, कोई कमी नहीं। भगवान से प्राप्त हुआ ये इनहेरिटेंस, उसका वर्षा, वो मेरे लिए स्वर्ग हथेली पर लाया, ये उसने मुझे प्रदान कर दिया है। यहाँ मैं पूजनीय, परम पवित्र,
पूज्य स्वरूप पर आ जाएं। अपने पूज्य स्वरूप को सामने देखें। मंदिर में मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। सब कर सकते हैं भाई, चाहे तो अलग कर लें। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं हूँ। सामने खड़े हजारों भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, तुम असुर संहारिणी हो। सुनते चलें अपनी महिमा। विद्यादायिनी हो, सिद्धिदाता हो, सुखदाता हो, पापनाशिनी हो, ममतामयी माँ हो, सभी की मनोकामना भी महिमाएं हैं। याद कर लें उन्हें। परम पूज्य, परम पवित्र हो, सभी की पालना करने वाली हो। यह हमारी महिमा है। फिर दो अभ्यास आप कर सकेंगे। मेरा वरदानी हाथ ऊपर उठता है, सभी भक्तों के सिर पर चला जाता है। निकलकर सभी भक्तों पर पड़ने लगी। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। तो स्वरूप भी देखेंगे, चिंतन भी। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने से बात करेंगे। ब्राह्मण जीवन की महानताओं, विशेषताओं की लिस्ट बना लें आप। कितना भाग्यवान हूं मैं, अंतिम जन्म में मुझे भगवान मिले जो मेरे लिए श्रेष्ठ भाग्य लेकर आए। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। जिसका बाप ही भगवान हो, उसने मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं। उसने मेरे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा दिया है। वे आए हैं मुझे अपने जैसा बनाने। कहाँ हम अंधकार में भटक रहे थे, उसने आकर सच्ची राह दिखा दी है। शुक्रिया भी करें उसका। हमें अपना राइट हैंड बना लिया है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के भी काम आ जाएंगे। उसने हमें अपने काम में लगा दिया। वो चाहे तो संसार में हीरो की बरसात करा दे, लेकिन नहीं, वो हम सब का तन मन धन यूज करके महान कार्य कर रहा है। हम उसके साथी बन गए। मैं भगवान के परिवार में आ गई, उसके प्यार में पलने लगी। जितना अच्छा चिंतन करेंगे मन मगन होगा। ब्राह्मण जीवन बहुत चिंतन हो सकता है। फरिश्ता हूं। विजुअलाइज करेंगे अपना फरिश्ता स्वरूप। मैं डबल लाइट हूँ, चमकती हुई आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। एक सीन बनाया करेंगे।
बाबा की मुरली चलते हुए 10 साल पहले लगभग बाबा ने एक सीन दिखाया, बाबा ने एक बात की, कहा आज वो एक सुंदर सीन सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते मर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार बच्ची। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, पाउडर बना दिया और तीनों पे छिड़क दिया। ये अभ्यास किया करो। तो मैं फरिश्ता हूं, अपना ये स्वरूप हम क्रिएट करेंगे। मैं डबल लाइट हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, परमात्म संदेश वाहक हूँ, बंधन मुक्त हूँ, बहुत शक्तिशाली और निर्भय हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आकर्षण मूर्त हूँ, सारा संसार मेरी ओर आकर्षित होगा, बंधु मैं किसी की ओर नहीं। चिंतन करते करते उस स्वरूप में स्थित हो जाएं। और अब चलो एक स्वरूप का अभ्यास करते हैं फरिश्ते के। मेरा है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आकाश में है। देखें अपने स्वरूप को आकाश में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जैसे कि सारा आकाश गोल्डन किरणों से भर गया है। मैं सबको दृष्टि दे रहा हूँ, संसार को दृष्टि दे रहा हूँ। यहाँ से संदेश भी देंगे, जैसे रूहों से बातें करेंगे आप वहां स्थित होके। देव कुल की आत्माओं आ जाओ, तुम्हारा परम पिता तुम्हें बुला रहा है। वो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। वो तुम्हारे दुख दूर करने आ गया है। संदेश दें, आह्वान करें। और फिर उसका अभ्यास है, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। और देखेंगे मैं आत्मा कैसे परम धाम से चली थी इस यात्रा पर, और जन्म लेते छोड़ते, शरीर लेते छोड़ते मैं अब एंड में आ गई हूँ। भगवान आ गए हैं मेरी थकान मिटाकर, मुझे पावन बनाकर वापिस ले जाने। अब मैं जा रही हूँ उनके साथ वापिस। सोते समय ये अभ्यास कर लिया करें। ये चिंतन है, सभी इस पे मेहनत करेंगे तो ज्ञान बहुत सुखदायी है, बड़ा आनंदकारी है, फुल करने वाला है हमें। अब आपको करना है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन आए हो हंसा बहन, पूछ लो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी थैंक यू। आपकी शिक्षाओं पे मैं बहुत 4 साल से ऑलमोस्ट ज्ञान में हूँ। आपकी सब मेडिटेशंस, आपकी क्लासेस मैंने लगता नहीं कोई छोड़ी है, मैं सब सुनती हूँ। मुझे आपकी आवाज ही मुझे बहुत सुकून देती है, जैसे मेरा फादर मेरे से बात कर रहा है ना। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। आपकी इन क्लासों ने, आपकी इन बातों ने मेरी जिंदगी बहुत चेंज की है, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। क्वेश्चन बधाई मेरा हो। आज क्वेश्चन मेरा भाई जी ये है कि मैं जैसे ना, मेरे हस्बैंड के मन में एक बात बैठ गई है कि जो भी घर में प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, या जो लड़ाई झगड़े या जो भी हुआ है, किसी ने मेरी पता नहीं किसने उसके दिमाग में जो फिट कर दी है बात कि मैं उसकी वजह हूँ, है ना। मैंने 4 साल से मैं उसको जब से ज्ञान में हूँ उसको
अच्छी अच्छी अफर्मेशन दे रही हूँ, पानी चार्ज करके, खाना चार्ज करके दे रही हूँ, जितना मतलब मेरे से बन पड़ रहा है। मैं खाना बनाती हूँ, योग में भोग लगाती हूँ, हर छोटी से छोटी चीज का। लेकिन उसके मन से मैं जो जो उसने मेरे लिए जो नेगेटिव धारणा बना ली है, वो निकाल नहीं रहा पा रहा वो। और उसके लिए मैं, जैसे मेरी ना स्ट्रगल कंटिन्यू है, मैं क्या करूं भाई जी? मैं उसके आपको मन से। स्ट्रगल करना नहीं है। देखिए, ये एंड का समय है और इसमें सभी के हिसाब किताब भी चुकतो हो रहे हैं। ये विशेष बात हमें याद रखनी है। हमने किसी आत्मा के साथ किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया है, वो सब रिटर्न लेने आ गए हैं। संबंध हमारे उनसे ही बनते हैं जिनसे गहरा कनेक्शन होता है कर्मों का। पति पत्नी का नाता सबसे क्लोज है। इसमें जिनके गहरे कर्मों के हिसाब हैं वही साथ जुड़े हैं। आप दो चीज करेंगे। एक, उनसे ये चीज 21 दिन आप करेंगे, डेली सेम टाइम करेंगे, जब वो सोए हों तब करेंगे। 3 शर्त हैं। एक तो क्षमा याचना कर लेना, सच्चे मन से उन्हें आत्मा देखना, और मैंने आपको पूर्व जन्मों में कहीं सताया हो, दुख दिया हो, आपकी ग्लानि की हो, मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ। दूसरा, कुछ सुंदर संकल्प उन्हें आत्मा देख कर करना। अफर्मेशन कैसे देती हैं आप, वो अलग बात है। संकल्प करना, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, और जो कुछ जीवन में होता है वो तो होता है, इसमें मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ, हम सब के संस्कार जिम्मेदार हैं। थोड़ी जैसे 1-2 मिनट उन्हें आत्मा देखकर आप माइंड टू माइंड उनसे बात करेंगे। अब आप शांत हो जाओ। अब हमारा दोनों का जीवन प्यार से भरा हो, तब हमारे परिवार पर भी उसका गहरा इफेक्ट होगा। ऐसे बहुत प्यार से आप उन्हें ये संकल्प देंगे। सेम संकल्प देने हैं, सेम टाइम एवरी डे देना है फॉर 21 डेज। निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। और आधा घंटा रोज कोई भी टाइम उनके लिए योगदान कर देना। लेकिन आपको इसको स्ट्रगल समझना नहीं है। देखो, हम मनुष्यों की बातों को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन भगवान की बात को भूल जाते हैं। ठीक है, वो आपको हर बात का जिम्मेदार मानता है। आप संकल्प कर लो, ओके मैं जिम्मेदार हूँ। टेक इट इजीली, बहुत सहज भाव से लो, कोई बात नहीं, मैं अपने को चेंज कर लूंगी। अब मुझे परमात्म सुख मिला है, अब मुझे उसमें रहना है। तो उनकी बातों का ज्यादा इफेक्ट आप पे ना हो, बाबा के स्वमानों का आप पे इफेक्ट हो। ये चेंज आप अपने में लाना तो बड़ी बात होती है मनुष्य के लिए ये, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। कपिल बेन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब भी हम योग में बैठते हैं तो आत्मा दूसरों को समझना इजी है, लेकिन सामने आते हैं तो वो आत्मा का जो संकल्प होता है कि ये आत्मा है, वो चला जाता है जब इंटरेक्शन में आते हैं। तो इसकी तो प्रैक्टिस करनी केवल, और इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो देहभान की लंबे समय से प्रैक्टिस है देह को देखने की। लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे, करेक्ट करते रहेंगे, कभी भूलेंगी कभी याद करेंगी, आत्मा है मस्तक में, फिर भूल जाएंगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से पक्का होता जाएगा। आप इसके लिए भी 21 दिन लगा दो, धुन लगा दो थोड़ी, कि मुझे सबको आत्मा देखना। और वो व्यक्ति सामने आए तब की बात नहीं, वो व्यक्ति दूर है तब उन्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो, तो जब सामने आएंगे तो भी थोड़ा इजी हो जाएगा। भाई, लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि अभी अभी काफी बाबा के नए बच्चे बने हैं, तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता। देखिए, ये तो एक कॉमन बात है ही दुनिया में, क्योंकि मन को हर मनुष्य ने बहुत भटकाया है, विषय विकारों में भी और इच्छाओं के पीछे भी।
किसी का मन मान के पीछे भटका है, किसी को किसी ने सताया है उसके कारण मन भटका है, किसी को जीवन में असफलता मिली है, निंदा बहुत मिली है, उनका मन भटकता है, किसी के द्वारा पाप कर्म ज्यादा हो गए हैं उससे मन भटकता है। तो ये तो हमें, जैसे हमने आज चिंतन दिखाया आपको, 5 स्वरूपों के अभ्यास की प्रैक्टिस 2 बार तो जरूर कर लें, एक सवेरे एक इवनिंग में या नाइट में, और थोड़ा मुरलियों का अध्ययन करें, स्वमान की प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे ये मन का भटकन समाप्त होगी और विजुअलाइजेशन बढ़ेगी और एकाग्रता होगी। क्योंकि एकाग्रता यदि सभी की हो जाए तो ये तो संसार को बदलने में 1 साल भी नहीं लगेगा हमें। इसलिए इस पे मेहनत करनी है। इस बात से परेशान नहीं होना है कि मन भटकता है, लेकिन संकल्प करना है, मुझे संकल्पों को रोक कर अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं, फिर स्थिरता आ जाएगी। भाई जी, माताओं का प्रश्न है कि हमारा बच्चों में से मौन नहीं निकल पाता है, कुछ भी करे बच्चे नहीं जाता। बड़ी कॉमन बात है, मातृ शक्ति ऐसी ही है। मैं देखता हूँ माताओं को, बच्चे को जन्म दिया, उसकी कैसे पालना करती हैं, 2 साल जान लगा देती है ना उसमें। फिर बच्चे का भी माँ से बहुत लगाव हो जाता है, छोटे बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बड़ी कॉमन बात है लगाव हो जाना, मोह हो जाना। इसको आप बहुत ऐसा सीरियस बिल्ली भी न लें, लेकिन आप प्रैक्टिस ये करें कि ये आत्माएं हैं, सोया हो, आपकी गोद में हो, आप उसे खिला रही हो, बच्चा 2 साल का भी है, 1 साल का भी है, ये चमकती आत्मा है, बाबा ने फूल हमें भेजा है इसकी पालना के लिए। तो आत्मिक दृष्टि बढ़ाते बढ़ाते मोह आत्मिक प्यार में बदल जाएगा। मोह अगर प्यार में ना बदला तो जीवन ड्राई हो जाएगा। इसलिए इस तरह से मोह को हम आत्मिक प्यार में बदल देंगे तो घर में प्यार का माहौल भी रहेगा और मोह भी धीरे धीरे छूटेगा। धीरे धीरे, आप सोचो आज ही छूट जाए, ये ना सोचना, धीरे धीरे छूटता जाएगा। हरप्रीत जी। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति भाई जी। बोलो। भाई जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरी हेल्थ की स्ट्रगल काफी चलती है, मैंने सारी आपकी जैसे आपने गाइड किया बहुत किया, तो अब मैं वो हेल्थ की तरफ छोड़ के मैं अमृत वेला करती हूँ, जो जैसे सारा मैं फॉलो करती हूँ, आत्मिक स्थिति, सारे स्वरूप, 5 स्वरूप, वो मैंने करने शुरू कर दिए, पर स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, मैं स्टिल मेरी स्ट्रगल चल दी है। सेकंड क्वेश्चन मेरा, हाँ ये सुन लो पहले। हाँ जी, ये सुन लो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परम पवित्र हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। ये 3 संकल्प करके रोज आधा घंटा आप योग करेंगी देह के लिए। जैसे बाबा से लाइट आ रही है, आत्मा में आ रही है, आत्मा से पूरे देह में फैल रही है। ये तीनों प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऊपर से आना, आत्मा में समाना और पूरे देह में फैलना। इससे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन सिमिलर टू अदर दूसरी सिस्टर के जैसा ही है। एक तो मैं ब्रह्मचार्य पे प्योरिटी पे काम कर रही, बंद हो गई आपकी आवाज। सो लौकिक प्योरिटी पे, ब्रह्मचार्य पे कैसे फोकस करें, क्योंकि मैं अकेली घर में ज्ञान में हूँ एंड मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ इतना नेचुरल हो, मेरे घर में हार्मनी भी बनी रहे और मैं बाबा के ज्ञान में पूर्ण पवित्रता से चल सकूं। उसके लिए दूसरी आत्मा के लिए मैं क्या योग करूं? सवेरे उठ के संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। हम ये संकल्प क्यों बताते हैं? क्योंकि इससे हमारी सारी माइट जो है एक्टिवेट हो जाती है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ये आत्मा मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे पूरी सहयोगी हैं, और उन्हें पानी चार्ज करके पिलाओ इस संकल्प से, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन बनाते ये संकल्प विशेष बहुत बार करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
और अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को बार बार दोहराएंगे, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। लेकिन इन सब में हमारा योग बल ही हमें ज्यादा मदद करता है। योग बल से हिसाब किताब भी चुकते हो जाते हैं। स्वमान में रहने से दूसरे व्यक्ति हमारे सहयोगी भी बन जाते हैं। विशेष रूप से अपने घर में रहते हुए, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये स्वमान आप ज्यादा प्रैक्टिस में लाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कुविंदर बहन, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को? थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरी नीस है, 4 साल की बच्ची है, वो बोलती नहीं है और छोटी होती बहुत टीवी देखने लग गई थी वो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? टीवी देखने लगी बहुत, ये तो अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, क्योंकि ब्रेन में न जाने क्या क्या भर जाएगा उनके। आप एक तो 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को उनके ब्रेन को एनर्जी देंगी। आपने सुनी होगी ये विधि, दोनों हाथ रब करते हुए मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करके उसके सिर पे रखना है 1 मिनट और ऐसा करना है 10 बार सवेरे 10 बार शाम को। इससे उसका ब्रेन में जहां भी ब्लॉकेज है वो खुलेगा और वो बोलने लगेगी। लेकिन टीवी से तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, कभी बंद करो या उसको किसी और चीज में लगाओ, पढ़ाई की ओर ध्यान दिलाओ, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन आधा घंटा उसके लिए रोज योग अभ्यास भी करो। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन
करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे।